हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं कि हमारे पतलू को हम जब मूव करा रहे थे उसके ट्रांसफॉर्म से मूव करा रहे थे, उसके हम ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन चेंज कर रहे थे। बट यूनिटी में ना यार उसका कुछ अपना फिजिक्स सिस्टम है, अगर हम उसके अकॉर्डिंगली अपने कैरेक्टर को चलाएं तो वो अपने दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट भी कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पतलू था, वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि अभी किसी पे कोलाइडर नहीं लगा हुआ। बट एक टाइम पे किसी इन पे भी चीज़ों पे कोलाइडर लगा होगा, रिजिड बॉडी लगी होगी, तो फिर पतलू उनसे इंटरेक्ट करेगा। या पतलू के सामने कोई हाउस आ गया तो पतलू टर्न होकर दूसरी साइड चला जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पतलू पे वो फिजिक्स सिस्टम अप्लाई होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, पतलू पे अपना पहले हम गेम दिखा देते हैं कि कल हमारी क्या स्टेट थी गेम की। व्हाट इज़ द एरर? ओके, अभी भी है क्या? बड़ी जगह एरर आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने थोड़ा कोड लिख के हटाया था ताकि तुम इन लोगों को स्क्रैच से समझा सकूं फिर से, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो। तो हिसाब किताब कुछ ऐसा है यहाँ पे। हम पतलू पहले अपना गेम देख लेते हैं कि गेम हमारा कल की तरह चल रहा है या नहीं चल रहा। ये स्टेप करना नेसेसरी भी है, जो लोग करना चाहें कर सकते हैं, जो नहीं चाहें उनकी मर्ज़ी है। ये अभी इतना फास्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि इसकी स्पीड हमने बहुत इंक्रीज़ कर दी है, 0.5। तो देख सकते हैं हमारा पतलू वही जैसे कल चल रहा था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ इजीली चल रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही और जाके रुक भी रहा है। गिज़मोज ऑफ कर दो यार। ठीक है, तो ये हमारा कल की स्टेट थी। बट हम चाहते हैं कि हम पतलू को मूव करें हम रिजिड बॉडी से। अभी तो जो पतलू मूव हो रहा है वो आप ऊपर कोड देख सकते हैं, जहाँ पतलू मूव ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन को हम इसकी चेंज कर रहे हैं, उसमें ऐड कर रहे हैं उसका डायरेक्शन वेक्टर इनटू मूविंग स्पीड टाइम डॉट डेल्टा टाइम। बट हम चाहते हैं उसको रिजिड बॉडी से मूव करें, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम पतलू पे कहाँ गया मेरा पतलू, ये रहा। इस पर हम एक रिजिड बॉडी कंपोनेंट ऐड कर देंगे। एंड ध्यान रखना रिजिड बॉडी के साथ साथ उस पर कोलाइडर भी होना चाहिए, जो कि ये रहा कैप्सूल कोलाइडर। वो इसलिए होना चाहिए, अदरवाइज फॉर एग्जांपल मैंने इस पर रिजिड बॉडी लगा दी अब, एंड अब मैं इस पर कोलाइडर नहीं लगाता, तो अब देखना क्या होगा, कितना अच्छा काम होगा। ये ग्रेविटी के कारण ना, क्योंकि रिजिड बॉडी फिजिक्स अप्लाई कर देती है, फिजिक्स के साथ ग्रेविटी भी आती है, तो ग्रेविटी के कारण ये नीचे चला जाएगा। एंड अगर आप इसको रोकना है तो आप यूज़ ग्रेविटी को टर्न ऑफ कर सकते हैं, सो उससे ये रुक भी जाएगा। बट आप बेहतर है कि कोलाइडर लगाएं, क्योंकि ग्रेविटी का भी हमें काम आएगा जब आप इसको जंप कराएंगे या फिर आप इसको किसी हाइट से गिराएंगे, तो उसमें ग्रेविटी का भी हम यूज़ करेंगे इसको दोबारा चलाने में। सो यहाँ से आप इसको एक कोलाइडर लगा ले, कैप्सूल कोलाइडर। उसके आप जो पैरामीटर्स है वो आप यहाँ से सेट कर ले, अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको इसलिए पहले से लगाया हुआ है बिकॉज इसके पैरामीटर सेट करने में टाइम चला जाता है, ये काफ़ी देख के करना पड़ता है कि इसी की शेप का होना चाहिए। मैं गिज़मोस ऑन करके दिखा देता हूँ, बिल्कुल इसी की शेप का होना चाहिए। ठीक है, तो हम जाते हैं अपने कोड में जाने के बाद सबसे पहले इस लाइन को कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट क्या होता है, बेसिकली कमेंट जब हम कर देते हैं किसी लाइन को, तो हमारा जो कंपाइलर होता है वो उस लाइन को एज अ कोड रीड नहीं करता, वो उसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे अपने पतलू वाले सेक्शन में, एंड यहाँ पे जब हम रेफरेंस ले रहे थे हर चीज़ का, यहाँ पे हम एक ऐड कर देंगे प्राइवेट रिजिड बॉडी पतलू आरबी। फिर हम अपने स्टार्ट में जाएंगे, सेम वही चीज़ है यार जो हम एनिमेटर के साथ कर रहे थे, पतलू आर बी इक्वल्स टू गेट कंपोनेंट रिजिड बॉडी। ये लाइन क्या करती है, वहाँ तो हमने रेफरेंस ले लिया रिजिड बॉडी का, ऊपर ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन जाएगी हमारे कोड में नहीं, हमारे एडिटर में जाएगी। और एडिटर में जाने के बाद जिस भी ऑब्जेक्ट पे स्क्रिप्ट लगी होगी उस पर थ्रू आउट चेक करेगी कि भैया एक कंपोनेंट कोई ऐसा रिजिड बॉडी है क्या, इसको हमेशा इससे ऊपर रखो। वैसे फ़र्क नहीं पड़ता बट कभी कभी एरर्स आ जाता है। ठीक है, वो चेक करेगी ये स्क्रिप्ट कि भैया इसमें पूरे उसमें जो ये गेम ऑब्जेक्ट है इसके कंपोनेंट्स में कहीं पे है क्या रिजिड बॉडी। वो कहेगा हाँ भैया रिजिड बॉडी तो मिल गया मेरे को। तो रिजिड बॉडी मिल गया तो वो उसका साइन कर देगी, भी वहाँ पर आपको रिजिड बॉडी दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने वो प्राइवेट करा है। मैं इसको पब्लिक करके आपको दिखा देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा कोड लिखेंगे कि पतलू आर बी डॉट वेलोसिटी, ये रिजिड बॉडी
हमने रिजिड बॉडी की वेलोसिटी को एक्सेस करा है, रिजिड बॉडी डॉट वेलोसिटी इसका रिजिड बॉडी का एक इनबिल्ड आप ये बोल सकते हैं फंक्शनैलिटी है, फंक्शन है जिसको आप एक्सेस करके उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी ये सेम है जो कि आपके रियल लाइफ में होती है किसी बॉडी की वेलोसिटी, ठीक है। सो पतलू डॉट वेलोसिटी आप इसको डिफाइन कर देंगे कि वेलोसिटी में बेसिकली क्या होता है, डायरेक्शन होता है, स्पीड होती है। तो डायरेक्शन तो कहाँ तक की, डायरेक्शन तो सेम जो हम ये ऊपर ले रहे थे, डॉट नॉर्मलाइज, इसको नॉर्मलाइज कर लो इनटू मूविंग स्पीड इनटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम, सेम कर देंगे आप उसमें, ठीक है। एंड यहाँ पे जब वो पतलू रुक रहा था तो उसको रोकने के लिए क्या करोगे, उसकी वेलोसिटी को ज़ीरो तो करोगे ना, नहीं तो वो चलता ही जाएगा। तो पतलू आर बी डॉट वेलोसिटी, उस मूवमेंट के लिए इसकी वेलोसिटी को वेक्टर 3.0 डिफाइन कर दो। ये लाइन उसी के लिए थी जो कि हमने पहले लिखी थी, ठीक है। तो हमने सिर्फ 2 लाइन ऐड करी है, एक लाइन को कमेंट करा है रिजिड बॉडी लगाने के लिए, एक लाइन कोड में यहाँ ऐड करी है, एक लाइन कोड में हमने यहाँ ऐड करी है। दोनों का मतलब मैंने आपको बता दिया। एंड ऊपर मैंने इसका रिजिड बॉडी का रेफरेंस लिया है, यहाँ पे मैंने इसको लाइक कॉल करके अपनी उससे ये फैच करके अपनी स्क्रिप्ट को असाइन करा है। सो अब आप कोड में जाके देख सकते हैं कि होगा क्या, कोड में नहीं गेम में जाके देख सकते हैं होगा क्या। अगर मान के चलो आप ये रिजिड बॉडी कंपोनेंट यहाँ से हटा दो तो फिर क्या होगा, फिर वो एरर देगा, इसको रिमूव कर दो, ठीक है। अब देखना ये कितना प्यारा वाला एरर देगा, एक तो ये नीचे गिरेगा, ऊपर से एरर भी नहीं, नीचे तो नहीं गिरेगा, अब तो कोलाइडर लगा हुआ है, नीचे क्यों गिरेगा, एरर देगा मिसिंग कंपोनेंट एक्सेप्शन देयर इज अ नो रिजिड बॉडी। बिकॉज ये स्क्रिप्ट क्या कर रही है, ये स्क्रिप्ट इसके स्टार्ट में ही बोल दिया कि भैया पतलू आर बी जो है वो एक रिजिड बॉडी टाइप का कंपोनेंट है, ठीक है। और उसको तू वैल्यू असाइन कर, वो कहाँ से कर, वो उस गेम ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स में से रिजिड बॉडी को ढूंढ के उसको असाइन कर। तो स्क्रिप्ट यही करना चाह रही है, बट यहाँ पे तो कोई रिजिड बॉडी है ही नहीं, उसको मिल ही नहीं रहा, तो ये एरर देगा। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि ऐसा ना करें, एंड वो काम भी नहीं करेगा। ऊपर रिजिड बॉडी एंड डोंट फॉरगेट टू पुट इट अप, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट फिर भी यार क्योंकि ना छोड़ो, उसका लॉजिक आपको समझ आएगा और कि वो स्क्रिप्ट बाद में लगी एंड वो उसको एक्सेस करना चाह रही है। तो होपफुली कभी कभी ऐसा होता है कि वैसे तो थ्रू आउट यूनिटी एक्सेस करता है, बट आई डोंट नो यार, कुछ फ्रेम्स में कुछ भी हो सकता है कि वो इसको लाइक नीचे अगर हमने रिजिड बॉडी इसके अटैच कर दी तो मे भी हो सके कि उस स्क्रिप्ट को उस फ्रेम पे, पर्टिकुलर फ्रेम पे वो रिजिड बॉडी मिले ही ना एंड वो एरर थ्रो कर दे, ऐसा हो सकता है। मेरे साथ हुआ था शायद एक बार, सो तब से मैं इसको ऊपर ही करता हूँ, यूजुअली नहीं होता है, 100 में से 1 टाइम्स होगा। तो आप अब देख सकते हैं हमारा पतलू मूव करेगा, बट इसकी स्पीड अभी बहुत कम है, ठीक है। रिजिड बॉडी में थोड़ा स्पीड ज़्यादा चाहिए होता है, तो आप इसको 5 कर दो, इसको 5 कर दो, ठीक। अब देखो ये ऐसे मूव क्यों कर रहा है, अब आप कहोगे भैया ये क्या है, तो हवा में मूव करने लगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रिजिड बॉडी के कुछ कंस्ट्रेंट्स होता है, यहाँ पे सेक्शन में आपको कंस्ट्रेंट दिखेंगे, उसमें आपको पोजीशन सिर्फ ये जेड और एक्स पे ही चलना चाहिए, वाई पे हवा में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रिजिड बॉडी क्या होती है, जब वो चलता है ना तो उसमें फिजिक्स अप्लाई होती है, तो फोर्स के कारण कभी कभी उधर उधर भी वो गिर जाता है, अगर किसी से टकरा गया या कुछ भी हो गया तो इधर उधर डोलने का खतरा रहता है। रोटेशन इसका सिर्फ वाई एक्सिस के अबाउट होना चाहिए, इन दोनों को आप फ्रीज कर दें, देन अब इसको आप रन करें। तो ये अब स्पीड उसको वही ठीक करनी पड़ेगी मुझे 0.5 से, कहाँ है मेरी स्पीड, इसको थोड़ा 5 कर दें। अरे फिर शिट ब्रो, बहुत ज़्यादा कर दी मैंने, आपको दिखाना था। सो अब आप देख सकते हैं मैंने वो पब्लिक करा था रिजिड बॉडी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही पब्लिक करा इसने स्क्रिप्ट ने सर्च करा, सर्च करके रिजिड बॉडी इसको मिला एंड इसने इसको यहाँ पे असाइन कर दिया। कहाँ गया वो रिजिड बॉडी, हाँ ये रहा, इसने यहाँ पे इसको इसकी रिजिड बॉडी को असाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम हमारा वर्किंग हो रहा है जो हमारा कल हो रहा था, ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। बट हाँ अब ये किसी भी ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर सकता है, जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कोई क्यूब रख देता हूँ, ओ माय गॉड इतना बड़ा क्यूब, 0.1.1.5.2.3.2।
ठीक है। तो मान के चलो मैंने इसके सामने ये क्यूब रख दिया, तो अब ये इससे इंटरेक्ट करेगा। पहले इसके ऊपर रिजिड बॉडी कोलाइडर कुछ नहीं था, तो ये इंटरेक्ट नहीं कर रहा था। ऐसे हमारे इन्वॉल्वमेंट के ऊपर हम जब हम कोलाइडर्स लगाएंगे तो हम चाहते हैं पतलून से इंटरेक्ट करे, ऐसे थोड़े ना घर से पार हो जाए वो थोड़ा है ना, वो रियल लगेगा। तो हम चाहते हैं कि इससे इंटरेक्ट करे, एंड ये करेगा भी इससे इंटरेक्ट। ये देखो चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि रीज़न ही है ना भैया, इस पर भी कोलाइडर है और इस पे भी कोलाइडर है, दोनों पे कोलाइडर है, तो इंट्रैक्शन हो रहा है। और रिजिड बॉडी क्यों लगाना इंपॉर्टेंट है? फॉर एग्जांपल मैं इसके जो कोलाइडर लगा हुआ है उससे कोलिजन डिटेक्ट करके कुछ काम कराने लगूँ, तो उसके लिए रिजिड बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है। रिजिड बॉडी जब आप कोलिजन डिटेक्ट करते हैं तो दोनों में से कंपोनेंट पे रिजिड बॉडी ज़रूर होनी चाहिए, तो वहाँ पे भी ये यूज़फुल है एंड काफ़ी सारी जगह पे यूज़फुल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पतलू को ऐसा हवा में फेंक दिया, अभी तो ये जा नहीं रहा क्योंकि अपनी पोजीशन पे चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई सिचुएशन आई जिसमें पतलू हवा में चला गया, तो मैं चाहता हूँ कि वो नीचे भी तो आए ना। गेम में बहुत सिचुएशन होती है चीज़ें हवा में उड़ जाती हैं, तो वो आएगी इसकी हेल्प से, रिजिड बॉडी की हेल्प से, नहीं तो मुझे एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा। रिजिड बॉडी की हेल्प में, रिजिड बॉडी में यूज़ ग्रेविटी है, इसका यूज़ करके वो धीरे धीरे ग्रेविटेशन फोर्स का नीचे आता रहेगा। मैं इसको मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ कोड से, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अगर इस क्यूब को हटा दूँ, 1 मिनट में वो कर देता। अरे शिट यार, क्या कर रहा हूँ मैं? इसको थोड़ा ऐसे करूँ, जर्नल पे जाओ। क्या जर्नल पे जाओ, Ctrl+2 कर दो ना सीधा। सो इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, इसको उड़ा दो, डिलीट कर दिया मैंने वो, ठीक है। तो फिर से पतलू अब महाराज अपने पाथ पे चलना शुरू कर देंगे। स्पीड थोड़ी कम है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेना, जैसे भी आप करना चाहो। अगर मैं करूँ यहाँ पे इंस्पेक्टर में, आप कर लेना यार, ठीक है, वो आप कर लोगे, आप वहीं से फैक्टर चेंज करना है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अभी मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि वर्किंग सेम करेगा, बस उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो फिर ये रुकेगा भी, इंट्रैक्ट भी करेगा, और जो भी हम कोड लिखेंगे उस ऑब्जेक्ट से इंट्रैक्शन का उसको ये फॉलो भी करेगा, अदरवाइज़ ये नहीं करेगा अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम वो मोटू वाला सेगमेंट देखेंगे कि मोटू इसके क्लोज आता है तो इसको मोटू को फॉलो करना चाहिए, रुकना भी चाहिए, एंड जो भी होगा आगे देखते हैं। पहले तो वो हम फंक्शनैलिटी क्रिएट करेंगे। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रिजिड बॉडी से, वैसे सही तरीका किसी ऑब्जेक्ट को इन्वायरमेंट में मूव कराने का वो रिजिड बॉडी से ही है। ट्रांसफॉर्मर पोजीशन तो यूज़ करते हैं, बिगनर्स भी यूज़ कर लेते हैं, एंड जो बहुत छोटे मोटे गेम होता है ना, जिसमें कि यार ठीक है एक ही करेक्टर है, एक एनिमी है, कुछ ज़्यादा फंक्शनैलिटी नहीं है, चलना फिरना है उसमें। पर अगर आपके बहुत बड़े बड़े गेम्स हैं वो सारे रिजिड बॉडी ही यूज़ करेंगे, बिकॉज उसको फिजिक्स इंट्रैक्शन चाहिए ही होगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टा पे, एंड चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।